हेलो बच्चों, क्लास 8 हम 8 चैप्टर कर रहे हैं हास्यकरण से निपटना। कल हमने 4 क्वेश्चन किए थे। 5th क्वेश्चन एक बार हम कर लेते हैं। ये सभी क्वेश्चन आपको फेयर नोटबुक में राइट करने हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि रत्नम को परंपरागत रस्म निभाने के लिए जिस तरह मजबूर किया जा रहा था वह उसके मौलिक अधिकारों का हनन था? आपने रत्नम की कहानी पढ़ी है, उसमें लिखा है, कहते कि उसको मजबूर किया जाना बिल्कुल गलत है। भारत के संविधान अनुच्छेद 15 में किसी नागरिक के साथ जातिगत भेदभाव करना जो है बिल्कुल अनुचित है, क्योंकि जो है कानून की दृष्टि में सभी समान है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा भी नहीं है। तो अतः जो है इस पर बेकार पर प्रतिबंध भी लगाया गया है। सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार, हमारा जो है समानता का अधिकार हमें प्रदान किया गया है। तो रत्नम को पुजारियों के पैर धोकर धोवन के पानी से स्नान करने का आदेश जो है उसके मौलिक अधिकारों का हनन है। सीखते हैं, आपको ऐसा लगता है कि क्यों लगता है कि दलित परिवार शक्तिशाली जातियों के गुस्से की आशंका से डरे हुए थे? जो गांव के दलित लोग थे उनके पास कोई संसाधन नहीं थे। उनमें बहुत सारे स्वर्णों के खेत खलिहानों से दिहाड़ी मजदूर भी थे, क्योंकि वो कार्य करते थे दूसरे के यहाँ। उन्हें डर था कि यदि स्वर्ण जातियों ने उन्हें काम देना बंद कर दिया तो वे कहाँ जाएंगे, इसीलिए वो डरते थे। उनका विरोध नहीं कर पाते थे, क्योंकि वो उन्हीं के यहाँ कार्य करते हैं, उनके यहाँ से कार्य करके उनका गुजारा चलता है। तो अगर हम उनका विरोध करेंगे तो वो उन्हें कार्य नहीं देंगे। रत्नम को परंपरागत रस्म न निभाने के कारण किस तरह से प्रताड़ित किया गया? देखिए, ताकतवर जातियों ने रत्नम के समुदाय को आदेश दिया कि वे रत्नम और उसके परिवार का बहिष्कार करें यदि रत्नम ये कार्य नहीं करता है। सभी को आदेश दिया गया कि कोई भी परिवार से किसी भी तरह का उसके साथ संपर्क न रखे। एक रात अचानक कुछ लोगों ने आकर उनकी झोपड़ी में आग लगा दी। रत्नम और उसके परिवार को गांव छोड़कर कहीं और जाना पड़ा, क्योंकि गांव की ऊंची जातियों ने उनका बहिष्कार कर दिया था। सफाई कर्मचारी आंदोलन ने 2003 में जनहित याचिका क्यों दायर की और अपनी याचिका में उन्होंने किस बात पर आपत्ति व्यक्त की? तो इन्होंने जो है सफाई कर्मचारी आंदोलन 13 अन्य संगठनों व व्यक्तियों ने सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की कि इसमें लोगों ने शिकायत कि सिर पर मैला ढोने की प्रथा न केवल आज से चल रही है, बल्कि रेलवे जैसे सरकारी उपक्रमों में भी बड़े पैमाने से प्रचलित है। तो इन्होंने अपने मौलिक अधिकार को लागू करवाने का अनुरोध किया। इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया? उन्होंने देश भर में सिर पर मैला ढोने वालों की संख्या में वृद्धि हुई, तो न्यायालय ने केंद्र व राज्य सरकार ने प्रत्येक विभाग को आदेश दिया कि 6 महीने के अंदर ही इस बात की सच्चाई का पता भी लगाए। यदि यह प्रथा अभी भी प्रचलित है तो उन विभागों को ऐसे लोगों को मुक्ति और पुनर्वास के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करना चाहिए। नेक्स्ट हम करेंगे, दीर्घ क्वेश्चन है ये, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने वाले प्रमुख कारक क्या हैं? मुफ्त छात्रावास सुविधा, ये हमने पढ़ा भी है कि मुफ्त छात्रावास की उनको सुविधा दलित को जो है वह आदिवासियों को सरकार की ओर से मुफ्त छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए इनके लिए कि छात्र जो है पढ़ लिख कर सरकारी नौकरियों में प्रवेश पा सके। न्यूनतम अंक सीमा में छूट इनको जो है दी जाती है ताकि ये आगे बढ़ सके। छात्रवृत्ति सुविधा भी इनको दी जाती है। दलित व आदिवासी समुदाय के छात्रों को सरकार की ओर से मासिक आधार पर छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। आवास सुविधा इनको प्रदान की जाती है, क्योंकि इनके पक्के मकान नहीं हैं तो सरकार पक्के मकानों का निर्माण करवा के उन्हें दिया जाता है। सेकंड है, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के मुख्य प्रावधानों का वर्णन कीजिए। तो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति का कोई अखाद्य गंदा पदार्थ पीने या खाने के लिए उन्हें विवश नहीं किया जाएगा।
अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति को नंगा या नंगा करके घुमाना, उसके चेहरे पर रंग लगाना, ऐसा कार्य भी जो है मानवीय प्रतिष्ठा के अनुकूल है। यानी कि कोई भी व्यक्ति जो दलित वर्ग है या फिर अनुसूचित जाति का है, उनका इस प्रकार से शोषण नहीं कर सकता। किसी व्यक्ति के प्रति जाति सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा सकता और किसी भी व्यक्ति के नाम पर आवंटित की गई अथवा उसके स्वामी वाली भूमि पर यदि कोई कब्जा करता है, खेती करता है, तो उसके अपने नाम पर स्थानांतरित करवा लेता है। मान लीजिए किसी की भूमि है और किसी को मिली है, वह कोई व्यक्ति दूसरा जो है अपने नाम उस भूमि को करवा लेता है तो उसे दंड दिया जाता है। एक और स्तर पर यह कानून है कि दलित एवं आदिवासी महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध एक विशेष तरह के अपराध है, तो ऐसे लोगों को सजा देने की भी व्यवस्था है। किसी महिला का अपमान करने के लिए उस पर हमला करते हैं या उसके साथ जोर जबरदस्ती करते हैं तो इसके लिए भी दंड का प्रावधान है। नेक्स्ट है, सिर पर मैला ढोने की प्रथा को दूर करने के लिए सरकार द्वारा जो उठाए गए कदम हैं उनका वर्णन कीजिए। तो इसलिए जो है ये पहले भी हमने पढ़ा है कि जो सिर पर मैला ढोते हैं वो अमानवीय कृत्य है, कार्य है, तो समाज के इस वर्ग को बहुत ही हीन दृष्टि से देखा जाता है, तो इनको अछूत भी समझा जाता है। लोगों को गांव के किनारे अलग टोले में रहना पड़ता है। इस प्रथा को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा अनेक कार्यक्रम चलाए गए हैं, कदम चलाए गए हैं। 1993 में सरकार ने एम्प्लॉयमेंट मैनुअल स्विकेंजर एवं कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन्स एक्ट जो है 1993 में पारित किया। यह कानून सिर पर मैला उठाने वालों को काम करने पर रखने, सूखे शौचालय के निर्माण करने पर पाबंदी लगाती है। इसके लिए 2000 जुर्माना और 1 साल की कैद भी हो सकती है। सरकार सिर पर मैला ढोने वालों के रोजगार की रक्षा करते हुए उन्हें अन्य विभागों जैसे नगर पालिका है ये समायोजित कर रही है। सरकार इन लोगों को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार की गारंटी भी देती है। कम से कम 100 दिन का रोजगार प्रदान करके इनकी सहायता भी की जाती है। सब्सिडी का सहित ऋण सुविधा भी उपलब्ध करवाती है। इसलिए सरकार ने इनके लिए बहुत कार्य किए हैं, अनेक कदम उठाए हैं। धन्यवाद बच्चों, आपका ये चैप्टर कंप्लीट है। आपको ये जो क्वेश्चन करवाए गए हैं ये राइट करने हैं। कल हम शॉर्ट क्वेश्चन जो है इसके करेंगे। आपको ये चैप्टर अच्छे से रीड करना है और याद करना है। धन्यवाद बच्चों।